डेली इतना ज़्यादा पुलिस पर्सनल नहीं रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे खाने में खिचड़ी, रोटी और छोले। सरकार झुकेगी, हम झुकेंगी, ऐसा कोई होड़ नहीं है। 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन के नए ब्लॉग से। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी राजीव चौक सीपी में हूँ और जा रहा हूँ प्रोटेस्ट साइट पे, क्योंकि आज डे 6 है हंगर स्ट्राइक का। एंड आई विल शो यू द ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ जंतर मंतर। सो लेट्स गो। आज का दिन कुछ अलग ही है प्रोटेस्ट साइट पे, क्योंकि आज पुलिस पर्सनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। मैं दिखाता हूँ आपको। डेली इतना ज़्यादा पुलिस पर्सनल नहीं रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है। सुबह से ही है ये, और इधर प्रोटेस्टर्स हैं। और आज सुबह में माहौल भी इंटेंस था, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई थी यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो भूख हड़ताल कर रहे हैं बच्चे, उनको डॉक्टर ने बोला था कि वो अभी सीवियर कंडीशन में है। इस वजह से पुलिस ले जाना चाहती थी उनको एम्बुलेंस में, ताकि चेकअप करवाया जा सके। बट लोग यहाँ की जो जनता है प्रोटेस्ट कर रही है, वो एम्बुलेंस को जाने नहीं दी। और दे आर सेइंग दैट, मतलब जो भूख हड़ताल पे, तो वो कहें कि मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से फिर चीज़ें नॉर्मल हुई, और जैसा कि देख पा रहे हैं स्टेज पे। एक सेकंड आप रुकोगे तो मुझे समझ में आएगा। ऑल सेट गाइस। लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, मीडिया कर्मी भी हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। तो आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपके साथ कुछ और बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर उनको कुछ तकलीफ होती है, कुछ दिक्कतें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। बच्चों का ध्यान हम रख रहे हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस लिए बैठे हुए हैं बच्चे? न्याय मांगने के लिए बैठे हुए हैं। तो सर, आप सरकार से पूछिए जाकर कि उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है इस चीज का। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट हंगर स्ट्राइक पर है। यहाँ पर 25 से ज्यादा बच्चे हंगर स्ट्राइक पर है, और फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? इन्हीं के वोट से तो ये मंत्री बने हुए हैं ना। एनी अदर क्वेश्चन? सिर्फ इस्तीफे के नहीं, बल्कि सुधार, बुनियादी सुधार की भी चर्चा हो। हमारे सारे जो सांसद हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि वो एक तो हमसे संपर्क करें या हम उनसे मिलने आएं, और फिर वो संसद में, जो कि सही जगह है, इसकी चर्चा करें और सुधार लाएं और देश को बेहतर और महान बनाएं। वो समझ के हम बैठे हैं। और बहुत ही प्यार भरा देखा है, बहुत ही। इसलिए ये जीवन नहीं है। अगर आप सच में अपने धर्म में विश्वास करते हैं तो आत्मा ज़्यादा बड़ी है, भगवान उससे भी ऊपर है, जो आपको तनख्वाह देते हैं या आपकी प्रमोशन करते हैं। तो उनकी सुनिए, और हर गलत हुक्म का पालन करना ज़रूरी नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं होगा। हर सही गलत का पालन करना भी आपको सही नहीं बनाता है ऊपर वाले के नजरों में। वो दे दो इनको। थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट न्यूज। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मीडिया कर्मी से सोनम सर और जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर एंड मेंबर हैं, स्पोक पर्सन, उनसे मीडिया कर्मी बातचीत कर रहा था। और उसके बाद आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट का आज बर्थडे है, तो उन्हीं की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। वो ना बोलना चाहते हैं, ना मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, ना खाना खाना चाहते हैं, बस वो पानी पीना चाहते हैं। और 3 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, जो कि बहादुर सिंह जी हैं, उन्हीं के बारे में भी चर्चा हो रहा है स्टेज पे। तो और यहाँ पे आया हूँ मैं, तो देखता हूँ, बुक पढ़ने का कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे कोई बुक ले सकते हो पढ़ने के लिए? जी, आप यहाँ से कोई भी किताब ले सकते हो, जब तक यहाँ पे हो तब तक पढ़ो, फिर वापस कर दो। ओके, इसमें मेंशन करना पड़ेगा? जी, आपका नाम, मोबाइल नंबर और जो किताब लेके जाओगे उसको। पुलिस इस क्राउड को ड्रोन से मॉनिटर करती है। जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उसको ड्रोन से भी वो मॉनिटर करती है ताकि सही से पता चल पाए। और यहाँ पे पुलिसकर्मी जो आए थे अभी, वो पूछ रहे थे कि जो भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सोनम सर बैठे हुए हैं, उनका तबीयत कैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी डॉक्टर हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और दिन में 2 बार चेकअप कर रहे हैं सभी का। और अगर बता रहे थे पुलिसकर्मी, जो भी सीनियर ऑफिसर थे, वो बता रहे थे कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है तो प्लीज़ उनको एडमिट करें आप, मतलब करवाएं। सो यही है अभी तक का। संसद में जनहित के मुद्दों को उठाया है, भाजपा के गुंडों से भिड़ी है। कल भी बंगाल में जहां ये ठहरी थी, इनके होटल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ी है। आज इस देश के युवाओं को समर्थन देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए महुआ जी के लिए। पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आजादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जेनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इसके पहले। यू हैव गॉट अ चांस टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। We never had anything to fight for. We never had anything to fight for in this world, because you know what? हमारे माँ बाप क्या चाहते थे? हमारे माँ बाप सब चाहते थे कि हम स्ट्रगल किए, हमारे बच्चे सही रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये है। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। Generations of dreams have been spoiled. किसी का दिल में अगर आप छुरी भी दे दो ना, फिर भी उसका सपना रहता है, पर सपना आप अगर खत्म कर दो तो इंसान को जीने के लिए कुछ नहीं रहता है। रात के 8:42 हो रहा है और यहाँ पे खाने में खिचड़ी, रोटी और छोले ये सब बांटे जा रहे हैं लोगों में, और लोग यहाँ पे खा रहे हैं। खिचड़ी है, रोटी है और छोले हैं। और यहाँ पे देखिए आप, खा रहे हैं लोग और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। अभी 8:42 हो रहा है जब तक हमारे प्राण जिंदा है। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर मतलब स्टे कर रहे हैं। लोगों को उत्साह मिल रहा है क्योंकि उनको खाने की व्यवस्था है, यहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था है कि अगर तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पे ORS वगैरह है, दवा वगैरह है। डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो उनके लिए दवा भी है, पानी भी है, खाना भी है। और यहाँ पे कम से कम 20 से 25 लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, इंक्लूडिंग सोनम सर। सोचने के लिए आप और है ना, यहाँ पे अलग अलग पोस्टर्स हैं। तो यही रीज़न है, यही लोग बैकबोन हैं इस प्रोटेस्ट का, जो मैं बार बार ब्लॉग में बता रहा हूँ, जो यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक रुकते हैं और लगातार 14 दिन से वो स्टे कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहे हैं। हमारे बारे में वो कुछ नहीं बोले। और अभी थोड़ा देर पहले महुआ मोहित्रा जो TMC से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आए थे, वो अपना भाषण दिए हैं। तो यहाँ पे जब से कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने ये ऐलान किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे मेंबर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस दिन से कुछ लोग आए हैं और लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो ही है अपना Day 6 का
हंगर स्ट्राइक और 14th है इस प्रोटेस्ट का जो 20 जून से लगातार चल रहा है। तो यही था आज का ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने देखा, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।